प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के भारतवंशियों के कामगारों के बीच जाकर बैठे हैं, तो ये संकेत सरकार के लिए भी है, उस देश की सरकार के लिए भी है कि हम भी अपने कामगारों को इतना महत्व देते हैं, आप भी हमारे कामगारों का ख्याल रखें। लेकिन प्रभुदयाल जी, जब भी कोई भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं तो उनकी हर गतिविधि पर, हर कार्यक्रम पर सबकी नजर होती है। तो प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम पर जाहिर है कि ये संकेत सिर्फ कुवैत ही नहीं, कुवैत के बाहर अन्य देशों तक भी पहुंचेगा कि हम अपने भारतवंशियों, अपने श्रमिकों, अपने कामगारों को महत्व देते हैं, आप भी उनका ख्याल रखें। जी बिल्कुल, ये तो संकेत जाता ही है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ये पर्सनल संदेश दे रहे हैं कि हमारे वर्कर्स उनके लिए इतना महत्व रखते हैं, तो दूसरे देश को भी ये संकेत ऑटोमेटिकली जाता है कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो जो वर्कर्स का वेलफेयर है, ये बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना, क्योंकि इसके में बहुत से लेवल्स होते हैं। डायरेक्ट उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो मिसट्रीट करते हैं, लेबर एजेंसीज अक्सर तवज्जो नहीं देती इनके कंप्लेंट्स पे, तो ऊपर के स्तर पर तो पहुंच ही नहीं सकती बात। लेकिन अगर ये सिग्नेचर आ जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे उच्च अधिकारी हैं भारत के, वो हमारे वर्कर्स के वेलफेयर पे इतनी तवज्जो दे रहे हैं, तो दूसरी सरकार को भी ऑटोमेटिकली ये उनका फर्ज है कि वो भी ऐसा करें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली इतना वेलफेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं वर्कर्स के, तो कुवैत गवर्नमेंट पे भी जरा सा एक इशारा हो जाता है कि वो भी उतना इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये हमारे गेस्ट वर्कर्स हैं। भारत के जो वहां वर्कर्स हैं वो हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतना ज्यादा महत्व रखते हैं, तो उनका खुद भी ये फर्ज बनता है, यानी कुवैती सरकार का फर्ज बनता है कि वो इनके वेलफेयर को कायम रखने की कोशिश करे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और कभी देखने में नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जोर देते आए हैं कि वर्कर्स का वेलफेयर उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है ऐसे दौरों में। जी बिल्कुल, यानी ये प्रधान